नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। एक देश एक चुनाव से लेकर इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने तक विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे संसद के विशेष सत्र में एजेंडे पर जानकारी मांगी है। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पार्टी संसद की विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम जनता की परेशानियों को सभी के सामने रखें। हर पार्टी अलग अलग मुद्दे को सामने रखने के लिए कोशिश करेगी। तमिलनाडु की मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने सनातन धर्म के बयान के बाद से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके बयान पर देश भर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस बीच एक बार फिर उदयनिधि ने अपने बयान का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने अपनी बात के पक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। उदयनिधि ने यह दावा भी किया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भेदभाव के कारण ही उन्हें नहीं बुलाया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जारी तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम परिसर में बनाया गया यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर एक लघु भारत की तस्वीर को जीवंत करेगा। इसमें देश के कोने कोने से नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार भी पहुंचने वाले हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों की मेजबानी के इंतजाम को बेहद बारीकी से जाना है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ हर तरह की सुविधा जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मीडिया लाउंज, कियोस्क आदि का इंतजाम किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सशक्त तंत्र है और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर ने बताया कि G20 देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों के बीच भविष्य में DPI को प्रभावी ढंग से लागू करने के तौर तरीके पर अभूतपूर्व सहमति बनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब भारत बनाम इंडिया के मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश का नाम बदलने की स्थिति से पहले करना यह चाहिए था कि जब विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा था तभी से उस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कानून लाकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। अब दोनों ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि का उद्घाटन उपराज्यपाल ने किया। इसके लिए उन्होंने विधि प्रशासन को भी बधाई दी और संतोष व्यक्त किया। अन्य पहले की तरह सामुदायिक रेडियो भी छात्रों और समुदाय के हितों की सेवा में मदद करेगा। LG ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय के पिछले 2 वर्ष महत्वपूर्ण रहे क्योंकि डिजाइन UA डिग्री जैसी कई उपयोगी पहल शुरू की गई है और यह भारत में शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलने में काफी मदद करेगी। पर्यटक बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छोटा इमामबाड़े का बृहस्पतिवार को दीदार नहीं कर सकेंगे। चेहल्लुम के अवसर पर बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, शाही हम्माम और पिक्चर गैलरी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हुसैनाबाद एवं संबद्ध ट्रस्ट के सचिव एवं अपर जिलाधिकारी नगर पूर्ति अमित कुमार ने 7 सितंबर को ऐतिहासिक इमारतों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आज यूनिवर्सल पिक्चर्स ने साल की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया है। डेविड गार्डन ग्रीन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 6 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर आपको एक खौफनाक दुनिया की झलक दिखाता है। द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर का ट्रेलर दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला है। फिल्म की कहानी 2 बच्चियां एंजेला और उसकी दोस्त पर आधारित है। स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां एक दिन जंगल में गायब हो जाती हैं और जब वापस आती हैं तो अपनी याददाश्त खो चुकी होती हैं। दोनों बच्चियों के अंदर शैतानी आत्माएं प्रवेश कर चुकी होती हैं और उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। फिल्म के ट्रेलर में ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने गांव थुराना में जनसंवाद कार्यक्रम में गांव ढाणा पहुंचे जहां लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं सीएम ने DSO
वीरेंद्र को सस्पेंड भी किया क्योंकि वह गांव ढाणा में उपस्थित नहीं थे। इस दौरान स्टेडियम में खेल के सामान की मांग को लेकर लोगों ने सीएम से पूछा था सवाल। इसके साथ ही युवती ने पुलिस भर्ती का मामला भी उठाया और कहा कि उनका नाम वेटिंग में है। जो बायोमेट्रिक में गैर हाजिर रहे उनकी जगह वेटिंग वालों को भर्ती कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।